हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक एंड एंजॉयिंग योर स्टडी। तो चलो आज एक पावरफुल स्ट्रेटेजी सीखते हैं जो डेफिनेटली आपको मदद करेगी टू अवॉइड ऑल दिस इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, टू स्टे फोकस्ड इन द स्टडीज एंड टू स्कोर एक्सीलेंटली वेल इन द ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशंस। It's human tendency while doing one thing, a mind is craving for another 100 things, right? जब मैं एक काम कर रहा हूं तो न जाने मेरे मन में कई सारे अलग अलग ख्याल आते हैं और वो ख्याल मुझे मेरे वो एक काम से हमेशा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। According to me, it's a common issue, nothing wrong with it, right? But when it comes to study, बात जब पढ़ाई की आती है तो it can be very very dangerous. Students, there are two types of distractions. One is external distraction and the second one is internal distractions. External distractions can be television, your mobile phone, notification, people around you and the technology. Your internal distractions can be your psychological needs, your emotional thoughts, your mind wandering, your daydreaming or overthinking, right? तो आज हम लोग बात करते हैं हमारे internal distractions के बारे में। तो चलो आज एक पावरफुल स्ट्रेटेजी सीखते हैं जो डेफिनेटली आपको मदद करेगी टू अवॉइड ऑल दिस इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, टू स्टे फोकस्ड इन द स्टडीज एंड टू स्कोर एक्सीलेंटली वेल इन द ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशंस। दिस इज द यूजुअल कंप्लेंट आई हैव रिसीव्ड बाय मेनी ऑफ द पेरेंट्स टिल नाउ, दे आर लाइक माय चाइल्ड इज नॉट एबल टू कंसंट्रेट। कई सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, दे आर लाइक सर प्लीज टीच अस हाउ टू स्टे फोकस्ड इन स्टडीज। तो कई बार मैं स्टूडेंट्स को पूछता हूं, इफ यू रियली वांट टू बी फोकस्ड, फर्स्ट टेल मी व्हाट इज फोकस। फोकस मतलब क्या? एंड दे आर लाइक सर फोकस मीन्स कंसंट्रेशन, फोकस मीन्स एकाग्रता, फोकस मीन्स अटेंशन, फोकस मीन्स ध्यान। अकॉर्डिंग टू मी दिस ऑल आर सिनोनिम्स, राइट? माय क्वेश्चन इज स्टिल देयर, व्हाट इज फोकस? According to me, focus means saying no to 99 things when I am doing one particular thing. जब मैं कोई एक काम कर रहा हूं तो न जाने मेरे माइंड में हो सकता है 99 अलग अलग ख्याल आते हैं और वो मुझे मेरे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, विचलित करते हैं मेरे मन को। और डिस्ट्रैक्ट करने वाले हर अनवांटेड थॉट को जब मैं नो कहता हूं और मैं मेरे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूं, ये नो कहने की जो एक कला है या ये नो कहने का जो एक धैर्य है, वो धैर्य को, वो कला को मैं बोलता हूं फोकस। और स्टूडेंट्स, अगर आपको श्योरली पढ़ाई में हमेशा फोकस रहना है तो मैं आपके साथ दो पावरफुल स्ट्रेटजीज शेयर करना चाहता हूं जो आपको डेफिनेटली मदद करेंगे ये इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पावरफुल स्ट्रेटजी एंड दैट इज कॉल्ड मेक अ नो चार्ट। While studying, keep a blank paper beside you. On the top of the paper, write my no chart. और पढ़ाई करने के टाइम पे कोई भी अगर दूसरा थॉट आपके माइंड में आता है तो उस थॉट को उस पेपर के ऊपर लिखिए। डोंट एंगेज विद दैट थॉट, राइट दैट थॉट ऑन योर नो चार्ट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, पढ़ाई करने के टाइम पे आपके माइंड में ख्याल आ गया, अरे यार आईपीएल का स्कोर क्या हुआ रहेगा। तो मोस्ट ऑफ यू विल पिक अप योर फोन एंड यू विल चेक द स्कोर, राइट? एंड हियर यू किल द मोमेंटम एंड नाउ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम बैक अगेन। तो मैं कहता हूं वो जो आईपीएल का जो थॉट आपके माइंड में आया है उसको वो नो चार्ट के ऊपर लिखिए, आईपीएल स्कोर, उसको नो बोल के रिज्यूम योर स्टडीज। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके माइंड में सडनली एक थॉट आ गया कि मैंने कल फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ तो पोस्ट किया था, कितने लाइक्स मिले रहेंगे मुझे? ओके, नाउ मोस्ट ऑफ यू विल पिक अप द फोन एंड यू चेक दैट, राइट? एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, यू किल्ड योर मोमेंटम। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम बैक अगेन। तो डू वन थिंग, वो जो थॉट आपके माइंड में आया है वो फेसबुक या इंस्टाग्राम का, उसको आपके नो चार्ट के ऊपर लिखिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पोस्ट, उसको नो बोल के यू कैन रिज्यूम योर स्टडीज अगेन।
सो लाइक दैट स्टूडेंट्स, कई सारे अनवांटेड थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, राइट? आप पढ़ाई कर रहे हैं और माइंड में थॉट आ गया कि मुझे किसी को तो फोन करना था, आई वांटेड टू कॉल समबडी, आई वांटेड टू टेक्स्ट समबडी। ये सभी अनवांटेड थॉट्स को वो नो चार्ट के ऊपर लिखिए एंड उसको नो बोल के आपका स्टडी को रिज्यूम कीजिए। एंड वंस योर स्टडी सेशन इज ओवर, वंस योर स्टडी सेशन इज ओवर, यू कैन डील विथ दोज थॉट्स इफ यू वांट। एक बार आपका स्टडी सेशन ओवर हो गया तो आप अलग से उस थॉट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप खुद की मदद कर रहे हैं डिस्ट्रैक्ट ना होने से, राइट? सो प्लीज हेल्प योरसेल्फ। और इंग्लिश में कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पढ़ाई के टाइम पे इस सभी अनवांटेड थॉट्स को आपको इंटेंशनली नो बोलना पड़ेगा और माइंड को उस थॉट के साथ एंगेज होने से आपको किधर ना किधर तो रोकना पड़ेगा। एंड यू हैव टू डू इट वेरी वेरी इंटेंशनली एंड डेलिबरेटली। एंड सिंस you are not allowing your mind to engage with these thoughts, you will realize slowly your mind wandering is coming down. Slowly your internal distractions are coming down. The second very powerful strategy I would like to suggest to student, and that is revisit that answer in your mind's eye. What is that? ठीक है स्टूडेंट्स, आपने नो चार्ट बनाया और अपने आपके माइंड को उस थॉट्स के साथ एंगेज होने से रोका, बट फिर भी ऑल दिस अनवांटेड थॉट्स, वो आईपीएल का हो सकता है, इंस्टाग्राम का हो सकता है, टेलीविजन का हो सकता है, या किसी को फोन करना था, मैसेज करना था, ये जो जितने भी अनवांटेड थॉट्स आपके माइंड में आए थे पढ़ाई करने के टाइम पे, दे हैव रिड्यूस्ड द क्वालिटी ऑफ योर लर्निंग एंड दे हैव डन सम डैमेज, राइट? सो नाउ इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपेयर दैट डैमेज. For that, students, do one thing before you move to the next answer or the next section. Close your eyes and check whether you can recall all the keywords from that answer, right? If you can, it's wonderful. That means that information got successfully registered in your brain और आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और वो जो आंसर है, वो जो इंफॉर्मेशन है आपके ब्रेन में, आपके माइंड में और स्ट्रॉन्ग और कॉन्क्रीट हो जाएगी. But suppose you cannot recall few keywords or the few points from that answer, that means you might have missed out that information because of that unwanted thought or because of that mind wandering or because of that distraction. Now do one thing, open your eyes, read those points again, memorize it and repair the damage. Apply this technique in your studies. Thousands of students across India got benefited from this wonderful strategy when I shared it in my memory mastery workshops. If you want to know more about our memory mastery workshops, then join our VIP Smart Student Facebook community. The link is given in the description. Thank you very much. See you in the next video. Enjoy your studies and happy learning.